सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणित सार में। आज हम लोग ग्राफ का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ग्राफ का चैप्टर में 3.2 तक हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, 3.2 3.1 बन चुका है, 3.2 कर रहे थे। 3 नंबर का एक बन चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे 2, 3, 4 और आगे जितना सवाल है करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 नंबर का 2 बना के देखते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। यहाँ लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल 80 है। ठीक है, और इन संख्याओं के वियोगफल का 3 गुना बड़ी संख्या है, यानी वियोगफल का 3 गुना बड़ी संख्या से 20 अधिक है। यहाँ बड़ी संख्या लिखा हुआ है, तो यानी हम लोग मान कर चलेंगे छोटी संख्या बड़ी संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पर जो चल राशि है, यहाँ पर दो चल राशि का इस्तेमाल करेंगे, एक्स और वाई का। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सवाल नंबर कितना है? 2 है। तब देख सकते हैं, तब क्या करेंगे, माना कि बड़ी संख्या क्या है? एक्स है। ठीक है, तो बड़ी संख्या हम क्या मान लिए? एक्स, क्योंकि यहाँ पर दो चल राशि बोल रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे दो चल राशि एक सरल समीकरण ही है। ठीक है, तो इसी में हम क्या करें, पहले एक्स मानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या को हम क्या मानेंगे? वाई। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम लोग क्या किया, बड़ी संख्या के एक्स माने, छोटी संख्या को वाई माने। तब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि दो संख्या का योगफल क्या है? 80 है। यानी जो छोटी संख्या है और बड़ी संख्या है, इसका हम क्या करेंगे? योगफल 80 करेंगे। ठीक है, यानी बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y बराबर क्या हो जाएगा? योगफल मतलब योग मतलब जोड़, तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यह हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा है कि इन संख्याओं के वियोगफल का 3 गुना बड़ी संख्या से 20 अधिक है। यानी जो बड़ी संख्या और जो छोटी संख्या है, हम क्या करेंगे? वियोग मतलब क्या होता है? वियोग मतलब घटाव होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, यानी यहाँ हम बोल रहा है वियोग मतलब घटाव, यानी बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे? छोटी संख्या घटा देंगे। और क्या बोल रहा है, और देखिए वियोग का 3 गुना, का मतलब गुना, यानी इसके क्या करेंगे? होल ब्रैकेट कर देंगे, और गुना का मतलब गुना, यानी 3। ठीक है, यानी वियोगफल का 3 गुना, यानी 3 गुना किए। और क्या बोल रहा? बड़ी संख्या से हो रहा, बड़ी संख्या से 20 अधिक, यानी बड़ी संख्या कौन है? एक्स है, तो बड़ी संख्या से 20 अधिक। ठीक है, बड़ी संख्या से 20 अधिक। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको सजा लेते हैं। 3 को आगे कर दिए हैं, एक्स घटा वाई बराबर एक्स प्लस 20। ठीक है, तो अब देखिए 3x घटा वाई, ये x को हम ये साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि प्लस जब ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट बंद घटाव x बराबर 20। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। तो सवाल में यही बोल रहा है कि हमें क्या पता करना है? सरल संगत समीकरण, यानी यहाँ पर 2 सरल संगत हो गया। देखिए ये हमारा हो गया है समीकरण 1। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये क्या हो गया? संगत सरल समीकरण। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल बनाते हैं। तो देखें यहाँ क्या बोल रहा, किसी भिन्न के अंश और हर के साथ 2 जोड़ने पर 7/9
इसका मान और भिन्न के अंश और हर से 3 घटाने पर इसका मान 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम भिन्न समझते हैं। भिन्न किसे बोलते हैं तो समझते हैं पहले भिन्न किसे कहते हैं। देखिए भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। ठीक है, यानी भिन्न किसे कहते हैं, अंश बटा हर के रूप में जो रहता है उसे हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो अंश है हम उसे x मानेंगे और जो हर है उसे हम क्या मानेंगे, हर अति y मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर क्या हो जाएगा, x और हर क्या हो जाएगा, y। दो चल राशि यूज कर रहे हैं हम लोग, x और y। ठीक है, तो अंश को क्या माने x और हर को क्या माने y। ठीक है, तो क्या भिन्न प्राप्त होगा, यानी भिन्न हो जाएगा हमारा x बटा y, यानी अंश बटा हर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर के साथ में 2 जोड़ने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7/9। यानी अंश के साथ भी हम 2 जोड़ेंगे और हर के साथ में भी हम 2 जोड़ेंगे, तब क्या प्राप्त होगा, 7/9। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए, अब स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि भिन्न के अंश और हर के साथ में हर से 3 घटाने पर इसका मान 1/2 हो जाता है। यानी अंश बटा हर में क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे। 3 घटा रहे अंश के साथ में भी और हर के साथ में भी, तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1/2। ये हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर पे चलते हैं। यानी यहाँ पर 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गया। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण, यानी संगत सरल समीकरण। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई स्थान के अंक का 2 गुना। ठीक है, 2 गुना है। फिर बोल रहा अंक द्वय का स्थान बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है। 27 कम है, यानी कम यानी घटाओ। ठीक है, तो चलिए पहले इसको बनाते हैं। ये सवाल 4 नंबर का है। तो देखिए, तो पहले हम समझेंगे संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए संख्या के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं, उसके बाद हमें इस सवाल को बताना है। ठीक है, ये यानी संख्या पूछ रहा है इकाई और दहाई के रूप में। देखो संख्या, देखिए यहाँ पर देखिए संख्या, हम एक संख्या ले लेते हैं, ये 11 लिए। ठीक है, तो देखिए ये बात जो देख रहे हैं ये हमारे क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई। ठीक है, इकाई हो गया। ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दहाई का अंक। तो दहाई यानी 10, ये क्या हो गया, दहाई। यानी संख्या मेरा 11 है, तो 11 में जो ये 1 है ये हमारा क्या हो गया, इकाई। और ये हमारे क्या हो जाएगा, दहाई। दहाई मतलब 2 अंक, यानी 10। ठीक है, तो ये हमारे हो गया। तो जब हम ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, योग करने के बाद फिर हमें संख्या प्राप्त हो जाता है 11। ठीक है, ठीक, तो यानी यहाँ पर 2 संख्या लेंगे, यानी x और y में लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माना कि संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y मान लेते हैं। ठीक है, और दहाई का अंक, तो दहाई मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो यानी हम क्या करेंगे, जो y माने है इकाई, तो दहाई हम क्या मानेंगे, x। तो यानी हम क्या लिखेंगे, x गुना 10 लिखेंगे, यानी 10x लिख सकते हैं, क्योंकि इकाई दहाई।
देखिए इकाई मतलब एक अंक हो गया, दहाई मतलब 2 अंक यानी 10। तो यहाँ पर भी हम क्या किया 10x कर दिए क्योंकि दहाई का अंक है। ठीक है, तो अब देखिए अब संख्या हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें संख्या प्राप्त होगा 10x प्लस वाई यानी इकाई दाएं, ये हमारा इकाई हो गया, ये हमारा दाएं। जब इकाई और दाएं जब मिल के जुटता है तो क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। ठीक है, अब चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो ये देखिए यहाँ बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के दहाई का जो अंक है इकाई स्थान का अंक का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, मतलब इकाई स्थान का अंक का 2 गुना हो जाता है। तो दहाई अंक क्या था, x था। ठीक है, और दहाई का अंक x था और इकाई अंक क्या था, y था। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंक का 2 गुना होगा, यानी इकाई का अंक का 2 गुना होगा। देखिए इकाई अंक y था और दहाई का अंक क्या था, x था। ठीक है, तो दहाई क्या है बराबर y का 2 गुना, मतलब इकाई का 2 गुना। ठीक है, तो यानी क्या हो गया x बराबर 2y। ये हमारा हो गया समीकरण 2, एक एक एक, ये समीकरण क्या हो गया 1। ठीक है, अब हमें समीकरण 2 पता करना है। तो अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है अब बोल रहा है अंक द्वय का स्थान, मतलब अंकों का स्थान हम क्या करना, बदलना है। बदलने पर जो बनी संख्या, ठीक है, तो जो मूल संख्या से 27 कम है, जो मूल संख्या ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल संख्या है। ठीक है, तो मूल संख्या से क्या हुआ 27 कम है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो संख्या में ये प्राप्त हो गया, तो हम क्या करेंगे संख्या बदल देंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बदलने पर। ठीक है, अंकों का स्थान बदलने पर जो नया संख्या होगा, नया संख्या क्या होगा, बदल देते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे 10y प्लस एक्स, जो जो संख्या था 10x प्लस वाई, जो नया संख्या हमें जो प्राप्त होगा 10y प्लस एक्स, यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बदलने पर जो बनी संख्या है मूल संख्या से 27 कम है, यानी कम यानी घटाव करना है। तो यानी जो संख्या प्राप्त हुआ है, जो पुराना संख्या था क्या था 10x प्लस वाई, ये था पुराना संख्या। इसी से क्या बोला है कम है यानी घटाएंगे, जो नया संख्या ये 10y प्लस एक्स बराबर ये हमारे क्या हो गया 27। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं